हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो सिल्वर और गोल्ड में और जो अदर मेटल्स में अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड का, साथ के साथ और प्राइस का प्रिडिक्शन क्या रह सकता है इन सभी मेटल्स का और मार्केट का, इसका आज हम डीप एंड डाइव एनालिसिस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये मार्केट में रैली क्यों बनी हुई है और ये कब तक रहने वाली है और आने वाले टाइम में प्राइस क्या रहने वाला है दोस्तों। फ्रेंड्स, जो ये सिल्वर और गोल्ड में तेजी आई हुई है, ये सिर्फ सिल्वर और गोल्ड में नहीं है, ये ओवरऑल मेटल में तेजी है। अगर आप देखोगे तो प्लेटिनम का भी प्राइस बहुत हाई है, कॉपर का भी है, एल्युमिनियम का भी है, सिल्वर और गोल्ड का तो ऑल टाइम हाई चल ही रहा है दोस्तों। अब सिल्वर का ही सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई क्यों है? क्योंकि सिल्वर का जो है अलग नेचर है। ये अभी उसने इसे रिसेंटली प्रीसियस मेटल डिक्लेयर कर दिया है, साथ के साथ सप्लाई शॉर्टेज है और इसका डिमांड ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल में यूज हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड ग्लोबली है, तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप मेटल में देखोगे तो ओवरऑल सभी की प्राइस जबरदस्त तरीके से उछाल पे हैं। जहां आपका प्लेटिनम जो है 30 से 35% का एक साल में रिटर्न दिया है, गोल्ड भी 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं सिल्वर सबसे ऊपर चल रहा है जो लगभग लगभग 125% का रिटर्न एक साल में दे चुका है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन मेटल्स को ऑल टाइम हाई लेकर जाने में काम कर रहे हैं। सबसे पहला दोस्तों है यूएस फैक्टर। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार है। अमेरिका का जो कर्ज है अभी वो 38.3 ट्रिलियन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक कर्ज है। अब यूएस क्या कर रहा है? यूएस का जैसे कर्ज बढ़ा हुआ है तो अपनी वो करेंसी ज़्यादा प्रिंट कर रहा है। अब ज़्यादा प्रिंट करने का इन द सेंस जो वहाँ पे फेडरल बैंक है उनका जो प्रिंटिंग करने का पॉलिसी है M1 M2 M3 की तरह, वो ज़बरदस्त तरीके से करेंसी प्रिंट कर रहे हैं दोस्तों। अब जब वो करेंसी प्रिंट कर रहे हैं तो वो मनी भी जो है मार्केट में डॉलर पंप हो रहा है। अब जैसे प्रिंटिंग हुआ करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी यूएस के मार्केट में आएगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी। डिमांड ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा पैसा लोगों के पास उतना ज़्यादा लोग बाय करेंगे चीज़ों को और उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो सिल्वर, गोल्ड और किसी भी मेटल्स का प्राइस में गिरावट नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। तो डॉलर की छपाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही है यूएस में और जो पंप हो रहा है मार्केट में, उसके वजह से मेटल में अभी कुछ दिनों में तो कोई गिरावट देखने का नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज़ है, जैसे जैसे जितना ज़्यादा मनी सर्कुलेट मार्केट में होगा उतना ही उसमें डॉलर में कमजोरी भी आएगी। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि डॉलर कमजोर होगा तो भी मेटल्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा सिल्वर गोल्ड में और उसके प्राइस बढ़ते रहेंगे दोस्तों। साथ के साथ फेडरल रेट कट का इतना इम्पैक्ट मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इससे पहले भी रेट कट हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में जंप नहीं देखने को मिला है दोस्तों। तो फेडरल रेट कट उतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है जितना कि मनी पे जो डॉलर प्रिंटिंग है वो कर रहा है। अब जो और इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर काम कर रहा है वो चाइना और अदर जो ग्लोबल कंट्रीज हैं लाइक रसिया, ब्राज़ील, इंडिया, अदर जो एक देश का ये ब्रिक्स देशों का जो समूह है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग डॉलर में रिजर्व ना रखने के बजाय ये गोल्ड में रिजर्व रख रहे हैं, सिल्वर में रिजर्व रख रहे हैं, मेटल्स में रख रहे हैं, क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन चाहते हैं। अमेरिका का वर्चस्व नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो तमाम तरह का ट्रेड वॉर और तमाम तरह का जो एक फियर फैक्टर है उसकी वजह से, एक दूसरी रिप्लेसमेंट करेंसी की वजह से ये सारे के सारे कंट्रीज अपने पास स्पेशली सिल्वर गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं और डॉलर के जो उनके पास रिजर्व ऑलरेडी हैं उस बॉन्ड को ये सोल्ड आउट कर रहे हैं मार्केट में। तो उससे भी डॉलर में कमजोरी आ रही है, जिसके कारण भी सिल्वर गोल्ड मेटल के प्राइजेस में ज़बरदस्त तरीके से उछाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब आइए जानते हैं जापान का। जापान ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है दोस्तों, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद भी वहाँ के महंगाई में कोई कमी नहीं आई है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो गवर्नमेंट महंगाई कम करना और बेरोजगारी कम करना, इन सब से वो ब्याज दर कम ज़्यादा करते रहते हैं, लेकिन ब्याज बढ़ाने के बाद में भी लगातार जापानीज करेंसी में कमजोरी देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। जिसका एक ये भी रीजन है कि अभी भी प्राइस जो है वो तेजी बना रहेगा आने वाले टाइम में फ्रेंड्स। अब आइए जानते हैं कि ये तेजी कहाँ तक बना रहेगा और कब तक ये
चलता रहेगा। तो दोस्तों अभी जो है आज 1,14,000 के आसपास एमसीएक्स के साइज पे सिल्वर ट्रेड हो रहा था, और डॉलर की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली $69 आज टच कर दिया सिल्वर ने। तो अभी जो दिसंबर की बात करूं तो अभी भी $2-3 बढ़ने का पोटेंशियल है, तो $71-72 तक अभी भी सिल्वर जा सकता है। लेकिन हाँ, एक हेल्दी करेक्शन भी आएगा इसमें, और हेल्दी करेक्शन जब आएगा उस टाइम पे ये एक प्रॉपर टाइम होगा एंट्री करने के लिए मार्केट में, क्योंकि जो 2026 का टारगेट है वो ऑलरेडी $100 का है कि सिल्वर 2026 में $100 टच करेगा। तो मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसमें अभी, और आने वाले टाइम में ये $100 टच करेगा 2026 में। तो एक आप डिप का वेट करिए, डिप करने के बाद में आप इसमें एक फिर से एंट्री ले करके और स्मॉल अमाउंट में आप सिप के जरिए या जब भी डिप मारे उस टाइम बाय करके अपना पोर्टफोलियो को बड़ा करिए दोस्तों। सेम गोल्ड का भी है, गोल्ड दुनिया भर के सभी रिजर्व बैंक बाय करते हैं, और अभी गोल्ड में वो मोमेंटम नहीं देखने को मिला है जो कि सिल्वर में मिला है। तो एक मोमेंटम अभी गोल्ड में भी आना बाकी है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में गोल्ड भी 1,40,000 से 1,50,000 तक जा सकता है। रिसेंटली अभी एक 38 140 तो चला ही जाएगा दोस्तों। तो अभी ये आने वाले टाइम के प्राइस हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी इस रैली में मार्केट के अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें और एनालाइज करके करें, क्योंकि रैली के बाद में एक करेक्शन भी आता है जो कि किसी भी मोमेंट पे आने वाले टाइम में आ सकता है। अभी जो सारे फैक्टर्स हैं वो मेटल्स के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। इंडिया और अभी यूएस का ट्रेड डील पे जो बात चल रहा है अभी उस पर कोई फाइनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया यूएस को अपने यहाँ एग्रीकल्चर में एंट्री नहीं दे रहा है, जिस वजह से अभी इस पर कोई बात नहीं बन पाई है दोस्तों। अगर ये डील आने वाले टाइम में फाइनल हो जाएगा तो रुपए में मजबूती देखने को मिलेगी, और साथ के साथ जो इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, टैरिफ कम हो जाएगा। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं आने वाले टाइम में तो इसके साथ इंडिया की निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन सभी चीज़ों को भी सपोर्ट मिलेगा और मार्केट जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेगा दोस्तों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक यू।